तो दोस्तों ये हैं 1 से लेकर 10 तक रोमन संख्याएं जो लगभग सभी को याद रहती हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप इन नंबर्स को रोमन संख्या में बता सकते हैं, कि आप बता सकते हैं कि 1 से 28 को रोमन नंबर में क्या लिखा जाएगा, कि आप बता सकते हैं कि 2 से 65 को रोमन संख्या में क्या लिखा जाएगा। यदि आपका जवाब नहीं है तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, आज आप ये सब कुछ सीखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप किसी भी नंबर्स को रोमन संख्या में बता दोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ मान हमको देखने होंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर एक आई आता है तो इसका मान 1 होता है, अगर एक भी आता है तो इसका मान 5 होता है, अगर एक्स आता है तो इसका मान 10 होता है, एल आता है तो इसका मान 50 होता है। उसी प्रकार सी का मान 100, डी का मान 500 और एम का मान 1000 होता है। उनमें से आई, एक्स और सी, एम ऐसे अंक हैं जिनको अधिकतम 3 बार रिपीट किया जा सकता है, और ये वी और जो एल हैं इनको एक भी बार रिपीट नहीं कर सकते। और एक डी भी है, वी इनको हम एक भी बार रिपीट नहीं कर सकते, सिर्फ एक बार लिख सकते हैं। लेकिन जो आई, एक्स, सी, एम है इनको 3 बार रिपीट किया जा सकता है। चलिए इनके माध्यम से समझते हैं। जिस जैसा कि हम आपको बता दें कि अगर एक आई लिखा तो उसका मान 1 हो जाता है, अगर 2 आई लिखा तो उसका मान 2 हो जाता है, 3 आई लिखा तो उसका मान 3 हो जाता है। लेकिन 4 आई का मान कभी 4 नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक और नियम है कि यदि जैसे मान के चलो हमने यहाँ पर आई का मान 1 माना, भी का मान 5 माना, लेकिन इसकी एक और शर्त होती है कि यदि भी के इस साइड में एक आई लगा तो उसको प्लस बोलते हैं। जैसे भी का मान 5 और प्लस में 1, तो यहाँ पर भी आई का मान 6 हो जाता है। लेकिन यदि भी के इस साइड में आई लगा दिया, जिस प्रकार ये भी है इसके इस साइड में आई लग गया, तो उसको माइनस किया जाता है। जैसे भी का मान यहाँ पर 5 है, भी का मान हमने यहाँ पर 5 याद किया था, भी का मान क्या है 5। अगर इसके इस साइड में आगे वाले साइड में अगर 1 हो तो उसको हम माइनस करते हैं। इसी प्रकार जैसे आई वी का मान आपने याद किया हुआ है कि आई वी का मान कितना होता है 4, लेकिन अगर वी के इस तरफ से लगा हो तो उसको प्लस करते हैं। तो इसी प्रकार एक का मान, एक आई का मान हो जाता है 1, 2 आई का मान हो जाता है 2, 3 आई का मान हो जाता है 3 और आई बी का मान हो जाता है 4 और पूरा वी हो गया 5। और अब यहाँ पर आई पहले लिखा है तो उसको माइनस किया गया, और आई को अगर बाद में लिख दिया जाए वी आई तो यहाँ पर प्लस हो जाता है 6, और वी के साथ एक डबल आई हो गई तो 7, वी के साथ ट्रिपल आई हो गई तो 8। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बी के साथ हम 4 आई नहीं कर सकते क्योंकि हमने पहले ही बताया कि अधिकतम 3 बार रिपीट किया जा सकता है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि एक्स का मान 10 है तो इस तरफ आई लगा देते हैं, तो यहाँ पर 9 रह जाता है, ये इसमें से एक घट जाता है, तो आई एक्स का मान रह जाता है 9, और उसके बाद पूरा एक्स लिखने के बाद हम लिख देते हैं 10। और इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो एक्स के साथ में एक आई का मान 11 हो जाएगा, और एक्स के साथ में 2 आई का मान 12 हो जाएगा। इसी प्रकार चलते 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 यहाँ पर हम आ जाएंगे एक्स भी, एक्स भी का मान हो जाएगा 15, क्योंकि एक्स का मान 10 और 5 का मान भी का मान 5, 15। इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते आएंगे तो यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे डबल एक्स पर। डबल एक्स का मान हो जाएगा 20, क्योंकि अधिकतम 3 बार रिपीट किया जा सकता है। और आगे पहुँचते पहुँचते हम 3x पर आ जाएंगे, इसका मान हो जाता है 30। और 30 के बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एक्स एक्स आई एक्स, यानी एक्स एक्स का मान 20 और आई एक्स, सॉरी एक एक्स और एक्स 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 आई एक्स, इसका मान हो जाएगा 39, क्योंकि एक्स 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 30 हो गए और आई एक्स का मान 9। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम आएंगे तो एक्स 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 इसको हम 40 नहीं बोल सकते। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है कि यहाँ पर एल का मान होता है 50, तो एल का मान 50 होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे एल लिखेंगे और उसमें इस साइड में x लगा देंगे, तो एक्स एल का मान हो जाएगा 40। अब ये कैसे लगाया, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर इधर में आ जाए तो घटाते हैं, तो यहाँ पर एल का मान 50 हो गया और हमने इस साइड में x लगा दिया, तो 50 में से 10 गए तो कितने बचे 40। इसी प्रकार 40 से लेकर 50 तक की इसी प्रकार बनेगी। जैसे एक्स एल वन का मान 41 हो गया, एक्स एल डबल आई का मान
42 हो गया। इसी प्रकार हम पहुंच जाएंगे 49 पे। 49 पे क्या होगा, 49 पे हो जाएगा आपका एक्स एल आई एक्स। एक्स एल का मान 40, आई एक्स का 9, 40 और 9 49। और जैसे ही 50 आएगा तो हम केवल सिंगल एल लिख देंगे। और जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे L1 का मान 51 हो जाएगा, L2 का मान 52 हो जाएगा। उसी प्रकार जब 60 का नंबर आएगा तो यहाँ पर एल एक्स लिख देंगे, क्योंकि हमने x पहले लिखा तो घट गया, यहाँ पर x प्लस हो जाएगा तो l का मान 50 और x का मान 10, तो 50 और 10 यहाँ पर हो गया ये 60। इसी प्रकार जैसे ही जैसे हम आगे बढ़ेंगे 70 पर पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर एल हो जाएगा और 2x हो जाएंगे, 70 का मान हो गया। और 71, 72, 73 बनाने के लिए उन्हीं को जोड़ते जाएंगे, जैसे LX1, LXXI, LXXII, LXXIII। और जैसे जैसे हम पहुँचेंगे तो यहाँ पर एक बार L के साथ 3x रिपीट हो जाएंगे। L के पास 3x रिपीट हो गए, यहाँ पर कहाँ पहुँच गए 80 पर। L का मान 50 और 3x का मान 30, 80 हो गया। लेकिन जैसे ही 90 पे पहुंचेंगे तो यहाँ पर हम 90 पे 4x तो कर नहीं सकते, तो 100 का मान c होता है। 100 का मान कितना होता है c, तो 100 के इस साइड में एक x लगा देंगे तो ये xc हो जाएगा 90। xc कितना हो जाएगा 90। xc 90 इसलिए हो जाएगा क्योंकि c का मान 100 और x उसमें से हमने कम कर दिया गया है, तो xc का मान 90 हो गया। और यहाँ पर xc 1 का 91, xc 2 का 92 और उसी प्रकार हम 100 पर पहुंच जाएंगे और 100 का मान हो जाएगा फाइनल c। अब 100 को हम c बोलेंगे तो उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे, जैसे c1 तो 1 से 1 हो गया, c2 तो 1 से 2 हो गया, ऐसे करते करते cx हो जाएगा आपका 110। और फिर उसी फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुँच जाएंगे, मान के चलो 150 पर पहुँच गए तो 150 का मान क्या होगा, तो सबसे पहले 100 का c और 50 का l, तो CL का मान कितना हो गया 150, 150। और अब यहाँ पर कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। और यहाँ पर 150 के बाद मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप 3C को क्रॉस करेंगे, 3C का मान कितना हो गया 300, 3C का मान कितना हो गया 300, क्योंकि इन अंकों को 3 बार रिपीट किया जा सकता है लेकिन चौथी बार हम रिपीट नहीं कर सकते। तो अब 300 के बाद जो संख्या आएगी 400, 300 के बाद जो संख्या आएगी 400, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 500 का मान हमने कितना माना d माना, कितना माना d, तो d के इस साइड में c लगा देंगे, तो 500 में से 100 माइनस हो गए तो इसका मान कितना हो गया 400। और उसके बाद cd लगाते लगाते फिर आगे के मानों को रखते रखते हम जोड़ते जाएंगे, जैसे 450 पे पहुंचेंगे तो cd हो जाएगा और यहाँ पर l हो जाएगा, तो cd का मान कितना हो गया 400, l का मान 50, तो यहाँ पर हो जाएगा 450। अब उसके बाद देखो, अब यहाँ पर हमने मान के चलो 490 का मान लिखना है, 490 का। तो 490 का लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले 400 का लिखेंगे, तो 400 का कितना होता है CD 400 हो गया, D का मान 500, उसमें 100 गए तो 400। और 90 का लिखने के लिए क्या लिखते हैं, तो 90 का लिखने के लिए लिखेंगे हम यहाँ पर XC का मान ही तो 90 होता है, क्योंकि C का मान 100 और उसमें से 10 कम कर दिए गए तो 90, और यहाँ पर CD का मान 400, 490 अपना इस तरह लिखा जाएगा। उसके बाद जैसे ही 500 पर पहुँचेंगे तो 500 का मान हो जाएगा पूरा D कितना हो गया D। अब इसको तो हम रिपीट कर नहीं सकते, जैसे D बराबर 1000 नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो D के साथ में मान लगाते जाएंगे, जैसे DX लिख दिया तो यहाँ पर 510 हो गया, DC लिख दिया तो यहाँ पर 600 हो गया क्योंकि C का मान 500 होता है। उसी प्रकार 800 तक पहुँचते पहुँचते हम यहाँ पर DCCC, अब ये कितना हो गया, ये 800 हो गया। 800 कैसे हो गया, सॉरी 800 ऐसे हो गया क्योंकि D का मान हो गया यहाँ पर 500 और यहाँ पर 3C और जुड़ गए तो 500 और 300 मिलाकर हो गए 800। अब 800 हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही 900 पर पहुंचेंगे तो क्या करेंगे, तो 9 से अब m का मान यहाँ पर होता है 1000, m का मान कितना माना हमने 1000। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर m का मान 1000 माना है, तो m का, और ये रिपीट करने वाले हैं, इनको हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। और यहाँ पर v, l और d इनको एक भी बार रिपीट नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ एक ही बार लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो यहाँ पर हम जैसे ही 1000 पर पहुँचेंगे तो 1000 का मान m हो जाएगा, लेकिन 900 कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर m का मान कितना है 1000। अगर इस सब तरफ c लिख दिया जाए तो यहाँ पर 100 कम हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो गए 900।
अब आप कोई भी संख्या देख लो। अब हमने जो पहले संख्याएं लिखी हैं, अब आप इनको आसानी से बता सकते हो। तो देखिए यहाँ पर 128, तो 100 का मान कितना होगा, सी कितना होगा, सी, और 28 का मान कितना होगा, तो डबल एक्स भी ट्रिपल आई। यहाँ पर सी का मान 100 हो गया, डबल एक्स का मान 20 और भी ट्रिपल आई का मान 28। क्योंकि 1 से 10 तक तो आपको पहले से वैसे ही याद होंगे। उसी प्रकार 265, तो 265 को कैसे लिखेंगे, डबल सी 200 हो गया 65। तो 65 लिखने के लिए हम पहले एल लिखेंगे, उसके बाद एक्स लिखेंगे और उसके बाद भी लिखेंगे। ये हो गया आपका 265। उसके बाद है 480, तो 400 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 480 लिखने के लिए पहले डी का मान 500 होता है, इसमें से 100 कम कर देंगे तो ये 400 बन गया। और 80 बनाने के लिए एल का मान 50 और उसके साथ 3 एक्स, एल एक्स 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 का मान होता है 80। उसके बाद है 580, तो 500 का मान होता है डी और 80 किस प्रकार लिखेंगे, तो 80 का होता है एल एक्स एक्स एक्स, डी का मान 500, एल का मान 50 और 50 और 30 80। उसके बाद है 966, तो 900 किस प्रकार लिखा जाता है, तो यहाँ पर एम के इस साइड सी लिखा जाता है। तो यहाँ पर 1000 से 100 कम 900 हो गए। और 66 कैसे लिखेंगे, तो 66 लिखने के लिए एल एक्स भी आई, ये हो गया। यहाँ पर सी का मान 100 और 1000 का मान एम, एम में से सी कम कर दिया तो 900 बचे। तो यहाँ पर 900 प्लस एल का मान कितना हो गया 50 और एल एक्स का मान कितना हो गया, तो एल एक्स का मान हो गया पूरा 60। देखिए एम का मान 1000 और 1000 में से 100 कम कर दिया गया तो 900, तो 900 तो हो गई। और एल एक्स का मान होता है 60 और एल एक्स बी आई का होता है 66, तो ये हो गया 966। चलिए कुछ और संख्याएं देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 576, तो 500 का मान डी और 76 का मान हो जाएगा एल डबल एक्स भी आई। और उसके बाद 677, तो 600 का मान कितना हो जाएगा, तो डी 500 हो गया, डी सी 600 हो गया। 77 निकलने के लिए एल का मान 50 और ये 60 और 70 और भी डबल आई 77, ये हो गया 677। उसके बाद लिखा है 888, तो यहाँ पर 800 का मान कितना होगा, डी सी सी 500 600 700 और ये 800। 88 लिखने के लिए यहाँ पर एल एक्स एक्स फिर एक्स और भी ट्रिपल आई। उसके बाद है 952, तो 952 किस प्रकार लिखेंगे, तो सी एम का मान होता है 900 और 52 लिखने के लिए हम लिख लेंगे एल डबल आई। तो यहाँ पर सी एम का मान 900, एल का मान 50, तो 950 और 2 52 952। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।